आएंगे। अच्छा अब देखो यार, अभी कल किसी ने कमेंट किया था वीडियो के नीचे कि सर बताइए क्या सोल्यूशन है उसका, जो दिल्ली में इस समय जो प्रॉब्लम हो रही है, स्मोक का प्रॉब्लम है, उसमें क्या करें हम। देखिए उसका न्यूज आज ही आ गई। तो आईआईटी कानपुर से भी यही चीज पूछी गई जो आपने हमसे पूछी थी कल कमेंट में ऑफलाइन कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। तो आईआईटी कानपुर ने सोल्यूशन दिया हुआ है कि देखिए आप क्लाउड सीडिंग कर दीजिए। क्लाउड सीडिंग क्या होता है ये समझना। देखो पहले ऐसा समझो कि क्लाउड्स क्या होते हैं। क्लाउड क्या है, वाटर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने कभी भी देखा हुआ है कि आप सर्दियों में घर के बाहर निकलो, आपकी स्कूटी पे, बाइक पे या गाड़ी पे आपने देखा होगा ओस की बूंदें होती हैं, और जैसे ही आप 2-3 ओस की बूंदों को मिला दो ना, वो इतनी भारी हो जाती है कि वो ऐसे बह करके नीचे चली जाती हैं। ये देखा है, स्लाइड कर जाती है नीचे की ओर में, है ना। तो अभी क्या होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं ये बताते हैं। क्लाउड्स क्या होता है, जैसे डस्ट होती है ना, डस्ट पार्टिकल्स हवा में होते हैं। आप जानते हो जो फाइन डस्ट, बहुत पतली डस्ट होगी वो हवा में होगी। अच्छा उसी डस्ट पार्टिकल को बोलते हैं न्यूक्लियस। उसी न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वहां आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, जैसे मान लो यहां पर ऐसा समझना, जैसे मान लो ये एक डस्ट पार्टिकल है, ये ठीक है, ये एक डस्ट पार्टिकल है। अब इस 10 पार्टिकल, मैं तो बड़े में बना रहा हूं, आप समझ लो बस। अब इसके अराउंड क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट एक यहां आ गई, एक यहां आ गई, एक यहां आ गई, एक यहां आ गई, एक यहां आ गई। अब ये क्लाउड की एक छोटा सा एक पार्टिकल है क्लाउड का। इसी प्रकार से क्या है, एक दूसरा पार्टिकल यहां पर भी है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है। अब एक पार्टिकल यहां पर भी है। ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल है, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल है। लेकिन ये वर्षा में कब तब्दील होते हैं पता है, ये वर्षा में तब मिलते हैं जब ये मिल जाते हैं। तो अब मिलने की वजह से क्या होता है, इनका वेट अब ज्यादा हो जाता है। जब इनका ज्यादा हो जाता है तो ये फ्रीली सस्पेंडेड नहीं रह पाते आसमान में, इनको भारी हो जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं पानी बन के। तो अब क्या किया जाता है, गोल एक है, बारिश करवाना। बारिश करवाने के लिए क्या चाहिए बोलो, इनका मिलना जरूरी है। बारिश होनी है तो इनका मिलना जरूरी है। तो कैसे मिलाते हैं, हम आसमान में जाते हैं, हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि काफी ज्यादा हाइड्रोफिलिक हो, मतलब पानी को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्पेस में जाकर के ऐसा सिल्वर आयोडाइड एक कंपाउंड होता है, उसकी टेंडेंसी होती है पानी को कस के अपनी ओर खींचता है। तो भयंकर ढेर सारे सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल हम अगर एयरप्लेन से क्या करें, क्लाउड्स के बीच में छोड़ दें, तो ये ऐसा होता है जैसे मान लो इसने हमने यहां पर छोड़ दिया, तो अब ये एक सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल पानी की बूंदों को कष्ट खींच देगा। तो अब एकदम से एक एक क्रिस्टल के ऊपर क्या होगा, एक एक क्रिस्टल के ऊपर आप समझ लो कई सारी बूंदें जो होंगी वो एक एक क्रिस्टल के पास में आकर के चिपक जाएंगी। ये देखो ऐसे करके यहां पर क्या होता है, ऐसे करके एक एक क्रिस्टल के पास में आकर के कई सारी बूंदें जो है ये आकर चिपक गई। तो बताओ ये बहुत बहुत भारी हो जाएगा ना। अब तो क्योंकि क्या हुआ, अभी इतना भारी हो गया है, तो अब ये इतनी बड़ी बूंद बन के ये सीधा नीचे गिर जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, समझे। आईआईटी कानपुर ने सजेस्ट किया हुआ है आप क्लाउड सीडिंग करा दो भाई आप, ठीक। तो इससे क्या, ये इसीलिए आप पढ़ते हो सिल्वर आयोडाइड को आर्टिफिशियल रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम एयरप्लेन पे बैठ करके हम पूरा सिल्वर आयोडाइड ऐसा हम आसमान में डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जब पानी नीचे आएगा तो जितना भी स्मोक ये फैला हुआ है ना, ये सब धरती पर बैठ जाएगा। बात समझे। ये कहानी होती है आपकी कैसे दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा। तरीका है आपका सिल्वर आयोडाइड वाला सिस्टम, ठीक। अब देखो तो यहां पर ये देखिए, तो हमने प्लेन से क्या किया, सिल्वर आयोडाइड रिलीज करते हैं। सिल्वर आयोडाइड जो है वो टारगेटेड क्लाउड्स मतलब टारगेटेड क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे क्लाउड्स जहां पर वाटर कंटेंट ही ज्यादा है। पता चला हमने भेज तो दिया लेकिन वहां कुछ है ही नहीं, ठीक, वहां कोई है ही नहीं वहां पर। तो इसीलिए क्या हुआ, टारगेटेड क्लाउड्स का जहां पानी काफी ज्यादा हो वहां पर हम इसको रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल, यहां पर आइस क्रिस्टल मतलब आइस क्रिस्टल बनाने का जरूरत नहीं होता। सिंपली बात ये होती है कि इसको पास में पानी को ले आना होता है। फिर तो लेवल इतना वहां पर ऑलरेडी ऊपर, जैसे जो ऊपर जाओगे ठंडा होता है, तो अपने आप ही वहां पर क्या होता है कि वो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है और भारी हो जाता है। भारी होता है तो तुरंत नीचे गिर जाता है, ठीक। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। इसका यूज क्या होता है, ये सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं। क्यों, बहुत ही ज्यादा कैसा होता है ये, इसका वेट बढ़ा देता है और बहुत ही ज्यादा हाइड्रोफिलिक मतलब बहुत ज्यादा वाटर लविंग होता है ये, ठीक है। अच्छा अभी देखो कौन से इंस्टीट्यूट ने बोला कि ऐसा करने को। यार ये चीज तो आप लोग भी बता सकते थे ना, ये तो आप लोग एसएससी में भी पढ़ते हो कि यार आर्टिफिशियल रेन कौन, ये तो 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास का बच्चा ही पढ़ता है। हमसे पूछा नहीं इन्होंने, है ना, हम लोगों से पूछा नहीं इन्होंने, नहीं हम लोग भी बना देते, हम लोग इसमें क्या है, हम लोग भी बता देते, हम लोग भी तो यही चीज पढ़ते हैं। आओ अच्छा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जगन्नाथपुरी हेरिटेज सेंटर, ये देखो ये मंदिर है। अभी तक क्या था, मंदिर के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी गलियां थी, छोटी छोटी दुकानें थी। तो और ये आप मंदिर समझो 1200 एडी में बनाया गया था, गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। अब यार 800 साल पुराना मंदिर
और आज अगर आप देखो, अगर आप चाहे काशी विश्वनाथ जाओ, आज आप कहीं चाहे आप उज्जैन में महाकाल जाओ, ये सब मंदिर बहुत पुराने पुराने हैं, बट आपने एक खास बात देखी होगी, इन मंदिरों में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, छोटी छोटी एकदम तंग गलियां हैं, उसके अंदर से होकर के जाना पड़ता है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कई सारे कॉरिडोर्स बना रही है। जैसे अब यहां पर भी क्या किया, यहां कॉरिडोर बना दिया, मतलब मंदिर के दूर दूर तक सारी जमीनें जो है वो खाली करा करके यहां पर अब एक प्रॉपर तरीके से क्या किया, चार दीवारी ऐसे करी है, ताकि अब आराम से मंदिर में जाने के लिए, एक तो रास्ते भी कई होंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से, आप इन चारों द्वार से आप जा सकते हो, यहां पर अंदर जा सकते हो, और फिर आप सैंक्टम सैंक्टोरम, मतलब जगमोहन जिसको बोलते हैं, जहां भगवान गर्भगृह जिसको बोलते हैं, यहां पर आप अंदर जा सकते हो। तो ये जगन्नाथपुरी का कॉरिडोर है, 934 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, और ये जनवरी 2024 में इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो यहां पर इन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है 17 जनवरी 2024 में इसको ओपन कर दिया जाएगा। इस बार याद रखना, जगन्नाथपुरी से सवाल जरूर आएगा। अच्छा, जगन्नाथपुरी को एक और नाम भी है इसका, इसको व्हाइट पगोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार सब लोग लिख के बताना मेरे को, सब लोग लिख के बताइएगा एक बारी मेरे को, इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट व्हाइट पगोडा एज वेल। ठीक है, चलो, इट इज कॉल्ड एज व्हाइट पगोडा एज वेल। शाबाश यार, शाबाश। सर इसका मतलब जिसका घर वहां होगा तो उसको तोड़वा देगी गवर्नमेंट? नहीं, इसमें क्या करती है सरकार, विस्थापित करती है। मतलब देखिए, कोई भी अगर इतना पास में रह रहा है तो पहली चीज तो वो लीगल नहीं है ना, वो इलीगल है, इलीगल सेटलमेंट हो गया वहां पर। मतलब जमान होता क्या है, मतलब दादाजी ने वहां पर जमीन डाल दी, दादाजी ने वहां पर रह रहे, बिना पेपर्स के रहते, दादाजी ने वहां जमीन डाल दी। अब उसके बाद क्या हो रहा है, बेटा भी वहीं रह रहा है, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, फिर और जो लिविंग कंडीशन है वो भी नहीं सही है। अगर धोखे से कभी ईश्वर ना करे आग लग जाए तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी और तंग गलियां होती हैं कि आप वहां से नॉर्मल पैदल चलने में भी समस्या हो जाती है। तो सोचो अगर भगदड़ मच गई तो क्या होगा, कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए सरकार क्या करती है, जब किसी को विस्थापित करती है तो बोलती है ठीक है, हम आपके लिए एक दूसरी कॉलोनी, हम पूरी प्रॉपर कॉलोनी बनाते हैं, आप लोग वहां रहिए जाकर के, और आपको अपनी दुकानें सेटअप करनी है तो हम पास में इसके आसपास पूरी मार्केट भी बना देते हैं, आप अपनी दुकानें यहां सेटअप कर लो। मतलब फोर्सफुली सरकार कभी नहीं करती, कर नहीं सकती, मतलब कर तो सकती है, खैर पावर तो होती है। लैंड जो हमारे वहां पर एक्ट है उसके तहत पावर तो होती है सरकार के पास में। पावर ये होती है कि अगर कोई भी लैंड पब्लिक यूज के लिए चाहिए और अगर वो पब्लिक बेटरमेंट के लिए है तो सरकार आपसे जबरदस्ती भी ले सकती है उस जमीन को, ये हक है। पहले ही हक नहीं था तो उस चक्कर में क्या होता था, आपका राइट टू लैंड जो था ये एक फंडामेंटल राइट था, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो फिर फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था बाद में ये।